आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि सांच को आंच नहीं। भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सच्चाई सामने रख दी, हो सकता है उससे हमारे को कष्ट हो, तकलीफ हो, लेकिन हमारा उसका जो एंड बहुत अच्छा होता है, वह हमें शांति देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। हमारे शरीर में, हमारे भावों में हलचल नहीं रहती। ये बात अलग है कि कुछ हमें सच बोलने से जो है हमें कष्ट प्राप्त हो सकता है, हमें इतनी इजीनेस नहीं रहती है, लेकिन एंड बहुत अच्छा है। और जिस किसी का एंड अच्छा होता है, अंत भला सो भला, जिसका एंड अच्छा होता है उसका सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। हम इस दुनिया के अंदर हंसते हंसते आते हैं, और जब हम आते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव है, बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम जाएं तो हमारे परिवार के लोग, हमारे जिनके साथ हम रहे, दुनिया के लोग जो है वो हमारा उत्सव मनाना चाहिए कि एक भला इंसान आया था और वो दुनिया को बहुत दे गया। जैसे कि जो हमारे जो है वो विवेकानंद है, हमारे शंकराचार्य है, महात्मा गांधी है, और अटल बिहारी वाजपेयी को बोले, या बड़े बड़े हमारे बहुत से जो है धार्मिक आचार्य हुए हैं, वो सब संसार को देखे जाते हैं और वो अजर अमर हो जाते हैं। व्यक्ति जीता कम समय में, जैसे भाई जो है राजचंद्र थे, वो सिर्फ 33 वर्ष की अवस्था तक जिए, लेकिन उन्होंने जो आत्मविज्ञान दिया, वो विज्ञान इतना सटीक, इतना सार्थक, इतना लॉजिकल और इतना प्रयोगात्मक है कि अगर व्यक्ति उसकी साधना करे तो वो निश्चित रूप से जो है रियल पुरुषार्थ को करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने कि हमें अच्छा ज्ञान दिया और वो अजर अमर हो गए। वो कब हुए? सत्य के रास्ते पर थे। और जो लोग असत्य के रास्ते पर है, जो लोग झूठ के रास्ते पर है, उनका नाश होता है। रावण, राजा रावण को देखिए कि रावण शिव भक्त था और उसको जो है वह बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद था, सबसे बड़ा वेदों का पंडित था और शिव भगवान का उसको अमरता का जो है आशीर्वाद था। अगर वो सही सही रास्ते चले, उसको इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल थी, लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया, उन्होंने बेईमानी का सहारा लिया, उन्होंने अहंकार का सहारा लिया। अहंकार क्या है? अहंकार भी एक बेईमानी है, अहंकार भी एक बुराई है, और सब बुराइयों की जड़ है अहंकार। जिसके अंदर अहंकार आ जाता है उसके अंदर सारे अवगुण समाहित हो जाते हैं, और जिसमें विनय की भावना आ जाती है, समता की भावना आती है, तो सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं। क्योंकि ये दोनों अच्छाई और बुराई के पाले बने हुए हैं। महाभारत में क्या था? महाभारत में कौरवों का पाला अलग था, पांडवों का पाला अलग था, और दोनों के बीच के अंदर युद्ध चला था। 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, और उन 18 दिनों के अंदर भगवान कृष्ण ने सारथी रूप के अंदर अर्जुन को जो जो शिक्षाएं दी, उसके 18 अध्याय बने। ये सारी गीता है, ये युद्ध के मैदान में लिखी गई, और 18 अध्यायों में से पहले 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, दूसरे जो 6 योग वो है ज्ञान भक्ति योग के हैं, और तीसरे जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग के हैं। इनका सबका निचोड़ निकालें तो ध्यान योग होता है। मतलब आज एक पूरे विश्व के अंदर अविस्मरणीय और पालन करने योग्य प्रैक्टिकल हमारे जीवन की समस्या, लौकिक और पारलौकिक समस्याओं का समाधान देने वाला ये गीता है। अकेला धार्मिक ग्रंथ है। इसी कारण गीता पर न्यायालय में हाथ रख करके और किसी भी वकील को या किसी भी जो एविडेंस वाले को शपथ लेलाई जाती है कि इस पर मैं गीता पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। देखिए दोनों बातें आ गई। गीता का संबंध सच से है, क्योंकि गीता धार्मिक ग्रंथ है, तो सच्चाई एक धर्म है।
जो सच्चा व्यक्ति होता है वो धार्मिक होता है, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए सांच को आँच नहीं, इसका मतलब धार्मिक जीवन में जीने से हमारे को किसी तरह की आँच नहीं आती है, धर्म की जड़ हरी होती है। ये बात अलग है कि धर्म को करने के लिए, तप को करने के लिए हमें शरीर रूपी भगोले को तपाना पड़ता है, उसको आप कष्ट माने वो बात अलग है। लेकिन तपया भी ऐसे जाए कि इसको कष्ट महसूस नहीं हो, कि बहुत सी विधियां हैं, जैसे मेडिटेशन करना है, भेद विज्ञान करना है, और आत्मस्वरूप की जागृति रखनी है, स्वभाव में रमण करना है, ऐसे ऐसे ले सकते हैं। और कठिन भी होता है, तप होता है, एक उपवास से लगा के 6 महीने की भारी तपस्या होती है। लेकिन भगवान ने अलग अलग संगीन और अलग अलग योग्यता लोगों के लिए अलग अलग बातें जो है उन्होंने बताई है। इसी कारण से जो है ये जो है धर्म की जड़ को हरा कहा गया है, क्योंकि ये गुणों की खान है। जहाँ सच होता है वहाँ गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और वहाँ झूठ होता है वहाँ अवगुण पैदा हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई एक नसीड़ी व्यक्ति होता है, एक वैष्णवी व्यक्ति होता है, तो वो वैष्णवी व्यक्ति जो है कई वैष्णवियों की जमात को एकत्रित कर लेता है, ये प्रकृति का नियम होता है। और एक सत्संग करने वाला सन्यासी व्यक्ति है तो सत्संग प्रारंभ करता है, तो सत्संग प्रेमी हजारों, जैसे कि आप मेरे को सुन रहे हो, ऐसे सत्संग प्रेमी हजारों हजारों की तादाद में इकट्ठे आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जो ये कहावत बनाई कि सांच को आँच नहीं, इसका मतलब है सांच को कोई आँच नहीं आने का मतलब कोई तकलीफ नहीं आती है, और सच्चाई का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वो शांति में रहता है, वो आनंद में रहता है, क्योंकि वो तो कहता है कि मैंने तो सच बात थी वो बता दी मैंने। अब हो सकता है कोई थोड़ा बहुत व्यवहार जगत के अंदर उसको कई बार कष्ट भी आता है, नहीं भी आता, आना नहीं चाहिए, सच बोलने वाले को कभी भी कष्ट आना नहीं चाहिए, पर मान लिया कि थोड़ा बहुत कभी कष्ट आ भी जाए, लेकिन उसके मन में प्रसन्नता होती है कि मैंने तो कथनी करनी की एकता में विश्वास किया है। जो सच बोलना है वो कथनी करने की एकता है, और जो झूठ बोलना है वो कथनी करने की असमानता है। जो कथनी करने की समानता में होता है और वो हमेशा उस समानता में रहता है, तो वह व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और जो कथनी करने में असमानता रखता है और वह झूठा माप तो झूठ कपट, और उसके साथ साथ के अंदर वो जो है अनैतिक कार्य है, या जो है मिलावट के कार्य है, या जितने जितने अपराध के कार्य, धन संपत्ति अर्जन करने के लिए हिंसा के कार्य करता है, तो ऐसा कूट तोल माप करने वाला तिर्यंच पशु पक्षी योनि में जन्म लेता है। तो देखिए, सच के अंदर रहते हैं तो हम मनुष्य बनते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम जो जीवन होता है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में सबसे सर्वोत्तम जो जन्म होता है मनुष्य का होता है। हालांकि देवता बहुत रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, देव गति में वह जाता है जिसके पुण्यों का भंडार होता है। वो पुण्य किसी भी अन्य गति में खपाए नहीं जा सकते, भोगे नहीं जा सकते, उनको भोगने के लिए देव गति में जाते हैं। और देव गति के अंदर एक नाटक देखते हैं तो 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल हमारे इस युग के निकल जाते हैं। और क्योंकि उनके बड़े बड़े भोग, बड़े बड़े ऊंचे भोग होते हैं, उनको उनका क्या पुण्य बहुत भारी होता है। इतना ऐसा पुण्यशाली जीव जो है मनुष्य लोक के अंदर वो भोग भी नहीं सकता। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है आज हमारा जैसा नियम है कि ओपन टू ऑडियंस करते हैं और आपकी ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इसमें क्या सार्थकता है और ये क्या रिलीवेंस है, क्या इसकी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में क्या सामाजिक उपयोगिता है, ये इंसान का कैसे भला कर सकता है और ये मानव मात्र का कैसे भला हो सकता है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सांच को आँच नहीं, ठीक है ना, ऐसा अगर वो नियम बनाकर चलता है तो उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं आने वाली।